नमस्ते। जय श्री राम। ये राहुल गांधी जी, जो राहुल गांधी है कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता, वो कब बड़े होंगे? मेरे मेरे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि राहुल गांधी जी कब बड़े होंगे। माने वो उम्र से बड़े हैं और बड़े हो जाएंगे, वो होते ही रहेंगे, लेकिन वो परिपक्व कब हो जाएंगे, उनमें प्रगल्भता कब आएगी, वो प्रगल्भ कब हो जाएंगे? अब तो 55-56 साल के हैं, तो उम्र क्या कम नहीं है उनकी। 20 साल, 30 साल, समझो 40 साल हो गए तो ठीक है। कि राजनीति में 50 के बाद तो आदमी का, कार्यकर्ता का, नेता का बड़ेपन दिखना चाहिए, प्रगल्भता दिखनी चाहिए। जो वो भाषण करते हैं उसमें कुछ भी बोलते हैं, वो भाषण में जो बोलना चाहिए वो गृहपाठ करके आते नहीं। उनके पिताजी कैसे थे, उनका पिताजी का प्रभाव कितना था। उनका पिताजी की उम्र जब वो प्रधानमंत्री बने, राजीव जी, वो 44 साल के ही थे, और जब वो गुजर गए, उनकी हत्या हुई, तो वो 51 साल के थे। लेकिन उस 6-7 साल में उन्होंने जनता पे कितना प्रभाव डाला। वो कैसा भाषण करते थे, उनकी सोच क्या थी, आचार कैसे थे। वो जो भाषण करते थे तो उनके मुखमंडल पे कैसा भाव दिखता था, उनके मुखमंडल पे कैसा भाव दिखता था। लेकिन राहुल जी का ऐसा होता नहीं है। राहुल जी का प्रभाव कुछ दिखता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। जैसा 20 साल का, 30 साल का युवा जो बोलेगा, राहुल गांधी का युवा है क्या? ये माध्यम जो हमारे है वो भी उनको युवा युवा बोलते हैं। युवा किसी को बोलते हैं, युवा किसी को बोलते हैं, युवक किसी को बोलते हैं? 20 साल का, 30 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक। 35 साल के बाद कोई युवक नहीं रहता, तो युवक है क्या? अब वो उम्र से बहुत बड़ा नेता है, तो उन्होंने कैसा भाषण करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। उनके भाषण में खाली मोदी का नाम, मोदी का विरोध, आरएसएस का नाम, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी पार्टी की जो अब अवस्था हुई है, ताकत बिल्कुल कम हो चुकी है पूरे देश में। खाली दिल्ली में, यूपी में, एमपी में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र से तमिलनाडु, कर्नाटक से सभी जगह हो, एक 2-3 राज्य ऐसे हैं उनकी खाली उधर सत्ता है। बाकी सब देखेंगे, बाकी किधर भी, कहाँ भी इनकी सत्ता भी नहीं है, और नंबर 2 की पार्टी भी नहीं है, नंबर 3 की भी किधर नहीं है। वो 4 की, 5 की, ऐसी नंबर 5 की ऐसी पार्टी है। और हर रोज उनके नेता, कार्यकर्ता उनके पार्टी से बाहर जा रहे, दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। तो ये सब राहुल गांधी ने अपनी सोच बदलना चाहिए, उनमें प्रगल्भता आनी चाहिए। उनके पास कितनी विरासत है, कितनी बड़ी विरासत है। पंडित जी नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, कितनी बड़ी विरासत उनके साथ है, उनके पास है। उनको इन विरासत का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। उन्होंने इनका सम्मान करना चाहिए। और ये जो विरासत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इनके सोच, विरासत की सोच, उनके विचारधारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए राहुल जी स्वयं प्रगल्भ होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, गृहपाठ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए,
उनकी सलाह देने वाले ऐसे कैसे है? कांग्रेस में बड़े बड़े नेता है, महाराष्ट्र में रत्नाकर महाजन नामक के अच्छे नेता है, बहुत नेता है, उल्लास पवार है, ऐसे बहुत अच्छे नेता है। वो अच्छे सलाह दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं चाहिए, भाषण करना कैसा करना चाहिए, कैसा प्रभाव डालना चाहिए, ये सब ये लोग जानते हैं। लेकिन इनको, इन जैसे रत्नाकर महाजन हो गए, उल्लास पवार जैसे लोग होंगे, इनको ये लोग कीमत क्यों नहीं देते, बड़ा स्थान क्यों नहीं देते? ऐसे देश में बहुत होंगे, मैंने खाली 2 नाम लिए हैं। ऐसे देश में जो आचार विचार से और अभ्यास से बड़े हैं, अध्ययन उनका अच्छा है, सोच उनकी अच्छी है, ऐसे नेता कांग्रेस के पास हर राज्य में है। वो कम है लेकिन है, तो उनको ऊपर लेना चाहिए और उन सबके साथ बैठकर राहुल जी ने चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, उनका सुनना भी चाहिए। नहीं तो ऐसा ही होता जाएगा कि राहुल जी के लोग मजाक उड़ाते हैं, राहुल जी को कोई भी सीरियस लेता नहीं, कोई भी सीरियस लेता नहीं। मोदी तो बहुत बड़े हो गए, मोदी का नाम लेके गए, आप छोटे बन गए, वो बड़े हो गए। जिसका आप नाम लेंगे, जिसके ऊपर आप हर समय हर भाषण में टीका करते रहेंगे, कुछ ऐसा भी बोलते रहेंगे, तो लोग मजाक उठाते, मजाक करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे, खाली आपकी मजाक करेंगे लोग। और उनका क्या, मोदी तो अब क्या खाली भारत का नेता नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो भारत के वो प्रधानमंत्री है, लेकिन अब उनकी ख्याति पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है। उनका चाहता वर्ग जो है वो पूरे विश्व में है। तो उनका नाम लेकर जनता आपका स्वीकार करेगी? नहीं। आपको जनता की समस्याओं के ऊपर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, जनता की समस्या के ऊपर रास्ते पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। लोगों के निजी के प्रश्न है, समस्या है, उनको सरकार के सामने रखना चाहिए। और कांग्रेस की जो विरासत है, कांग्रेस की सोच है, विचारधारा है, 125 साल पुरानी कांग्रेस है, तो 125 साल पुरानी कांग्रेस के जो विचार है, विचारधारा है, वो लोगों के सामने रखना चाहिए। हमें अच्छा भारत बनाना है, लेकिन कैसे भारत बनाएंगे उसका कुछ आपके सामने, आपके पास प्लान चाहिए, आराखड़ा चाहिए, वो लोगों के सामने रखना चाहिए। नया एक विचार, नई सोच लोगों के सामने रखना चाहिए। एक नया सोच, नई सोच और नया विचार अपने भाषण के द्वारा लोगों के सामने आपने रखना चाहिए। आपकी प्रगल्भता दिखना चाहिए, तो ही लोग आप पर विश्वास करेंगे, विश्वास रख सकते हैं। नहीं तो लोग खाली आपकी मजाक उड़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और समय तो बीतता जाएगा और आपकी उम्र भी बढ़ता जाएगी, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। अब राहुल जी 55-56 साल के हैं, तो राजीव जी 51 साल के, 51 साल पे वो गुजर गए, तो 44 साल के ही थे। वो 6-7 साल में जनता ने उनको कितना प्यार दिया, क्यों दिया, राजीव जी को प्यार क्यों दिया? क्योंकि राजीव जी की ऐसी प्रतिमा थी, उनकी ऐसी सोच थी, इसलिए उनका ऐसा, राजीव जी का ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व था। उनकी किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। उनका राजीव जी का भाषण आप सुनिए, आप सब सुनिए, वो कैसे बोलते हैं, कैसा धीर गंभीरत्व उनमें था। भाषण करते समय वो कैसे धीर गंभीर दिखते हैं, राजीव जी दिखते हैं। तो ऐसे राहुल जी नहीं दिखते। राहुल जी खाली मोदी मोदी मोदी। वो औरंगजेब के जो सिपाही थे, उनको खाली पानी में संताजी और धनाजी दिखते थे, वैसा राहुल जी का हो गया है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की देश को जैसी भाजपा की जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है, वैसी कांग्रेस की भी देश को जरूरत है।
कांग्रेस की ज़रूरत है, तो ये जो नाव है कांग्रेस की वो डूबने जा रही है, वो राहुल जी बचा सकते हैं। और बचाने के लिए राहुल जी को अध्ययन करना पड़ेगा, लोगों के सवालों को उठाना पड़ेगा, लोगों में जाना होगा, गांव गांव घूमना होगा और एक नया सोच, नई सोच और नया विचार लोगों के सामने रखना होगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। और जो कांग्रेस जो छोड़ रहे हैं उनको भी रोकना पड़ेगा, जो गए हैं उनको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं का, सामान्य लोगों का पक्ष पार्टी थी, अभी वो ऐसी पार्टी नहीं रही है। तो राहुल जी को प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, तो ही कांग्रेस में, तो ही राहुल जी में कुछ बदलाव आ सकता है। नहीं तो जो आज चल रहा है ऐसा ही होता जाएगा। राहुल जी आज 55 साल के हैं, वो 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, फिर भी वो युवा ही रहेंगे कैसे। मीडिया उनको युवा 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 नेता वो बोलती है, तो 55 साल का 60 साल का कोई युवा होता है क्या? नहीं, वो बुजुर्ग हो गए हैं। वो बुजुर्ग जैसा उन्होंने बर्ताव करना चाहिए, बुजुर्ग जैसा उन्होंने बर्ताव करना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, तो ही लोगों के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, सामान्य कार्यकर्ताओं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।